हेलो, वेलकम गाइस। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, अकाउंट्स की जब बात होती है तो अकाउंट से रिलेटेड अकाउंट, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये 3 पॉइंट्स हमारे सामने क्रिएट हो जाते हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि अकाउंट, accounting and accounting, these are all related to transaction. How? So जब अकाउंट की बात करते हैं तो अकाउंट, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंट। अकाउंट है क्या? When all the transaction related to a particular person's goods, services, income and expenses, etc. are kept at a fixed place, date-wise and as per rules, then it is called his account. As an example, salary account, wages account, etc. तो जब कोई भी ट्रांजेक्शन होता है दो पर्टिकुलर पर्सन के बीच में, जैसा कि इसकी थ्योरी में बताया जा रहा है कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, सर्विस से रिलेटेड हो, इनकम या एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, तो उस ट्रांजैक्शन की डिटेल हमें नोट करनी होती है। नोट करने का जो तरीका होता है वो हम अकाउंट वाइज करते हैं कि अगर हम जो है परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ अकाउंट से रिलेटेड है, अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस अकाउंट से रिलेटेड है, या राम ने कोई ट्रांजैक्शन किया तो वो राम के अकाउंट से रिलेटेड है। और इसी पर्टिकुलर डिटेल को जो हम एक अकाउंट्स हेड के अंदर करते हैं तो इसी को हम अकाउंट्स बोलते हैं। एनी अकाउंट्स, इसके कोई भी अकाउंट उसके दो साइड होते हैं क्योंकि कोई भी अकेला पर्सन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। तो इसका एक साइड डेबिट साइड होता है और एक साइड क्रेडिट साइड होता है। डेबिट हमेशा लेफ्ट में होता है और क्रेडिट साइड हमेशा राइट में होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज, डबल एंट्री सिस्टम प्लस एनालाइज इक्वल टू अकाउंटिंग। जैसा कि इसकी थ्योरी में बता रहे हैं, अगर हम सही सही भाषा में बताएं तो अकाउंटिंग का मतलब है कि जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, बिजनेस के अंतर्गत हमने माल खरीदा, तो माल खरीदा तो हमारे पास क्या आया? बिजनेस में माल आया, गुड्स अकाउंट डेबिट, और हम खरीदेंगे कैश में कर रहे हैं तो हमारे पास ये गया क्या? कैश। तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हमारा जर्नल एंट्री में थ्रू होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्लासीफाइंग, इसके बाद फिर जैसे कि अगर हमने माल ही ख़रीदा तो सिर्फ हमारा माल ही ख़रीदना एक ही ट्रांजैक्शन तो होगा नहीं, फिर हमारा जो है उसमें होगा कि हम स्टाफ को सैलरी देंगे, वेजेस देंगे और भी एक्सपेंसेस करेंगे, तो हमारे पास कई सारे अकाउंट्स हो जाएंगे। तो जब कई सारे अकाउंट्स हो जाते हैं तो उसका क्या होता है? क्लासिफिकेशन हो जाता है लेज़र अकाउंट के थ्रू। ओवरऑल जब सारे हमारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाते हैं रिकॉर्ड और क्लासीफाई के थ्रू, यानी जर्नल एंट्री और लेजर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम समराइज़ करते हैं सारे ट्रांजैक्शन का ट्रायल बैलेंस में। फिर लास्ट पॉइंट हमारा आता है एनालाइज का, जिसमें हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अब कभी भी ट्रांजैक्शन करो, किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहो तो उसमें हम एनालाइजिंग में ही देखते हैं, जैसे उसका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसके थ्रू ही हम उसके बारे में जानते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। व्हाट इज अकाउंटेंसी? Wide term who collect double entry system and accounting. It is a theory, practice of accounting as an example of book. सो ओवरऑल कुल मिला के एज अ कंक्लूज़न हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अकाउंटेंसी होती है उसमें ओवरऑल डिटेल हमारी होती है रिलेटेड टू द अकाउंटिंग। जैसे कि हम जो है इसमें हमारा थ्योरी बता रहा है कि प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ अ थ्योरी, हु कलेक्ट डबल एंट्री सिस्टम एंड अकाउंटिंग। तो ओवरऑल अगर हम एग्जांपल के थ्रू अगर आपको बताएं तो इसमें होगा एज अ बुक,
बुक क्या होती है, एज हम अकाउंटेंसी की बुक लेते हैं तो उसमें हमारे सारी थ्योरीज दी होती है जो कि अकाउंट से रिलेटेड होती है। रूल रेगुलेशन दिए होते हैं कि हमको किस रूल और रेगुलेशन के अंतर्गत हमें ट्रांजैक्शन करना है, डबल एंट्री सिस्टम में करना है, सिंगल एंट्री सिस्टम में करना है, या पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है जो है। तो सारी उसके आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है वो अकाउंटेंसी के अंतर्गत आती है। डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड एज अकाउंटेंसी एज अ एग्जाम्पल ऑफ बुक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।